हेलो बच्चों। अब लास्ट लेक्चर वेक्टर 2 में हमने क्या देखा था? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें दो मेथड देखी थी, एक ग्राफिकल मेथड देखी थी और दूसरे कौन सी देखी थी हमने? पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है। अब आज पहले हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर देख लेते हैं और उसके बाद हम थोड़े बहुत सम्स करेंगे। ठीक है। तो नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। आपको एडिशन के बारे में तो पता है, तो भाई एडिशन कैसे हुआ था रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा था वेक्टर बी, ये वेक्टर ए था, ठीक है। फिर इसका पैरेलल यहाँ पे लिया था कंपोनेंट, इसका पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे लिया जाता है, जहां पे इंटरसेक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट बन जाएगा। अगर दूसरे तरीके से सोचे तो ये हमारा ए बार, ये हो गया हमारा बी बार, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर मेथड ये हमारा मिल जाएगा आर बार। ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल था थीटा, यहाँ पे जो एंगल मिला था अल्फा, और रिजल्टेंट आंसर जो आया था वो ये वाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अल्फा की बात करें तो डायरेक्शन का आपका आंसर आया था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है। ये दो इक्वेशन हमने पढ़े थे। नाउ व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? तो बेसिकली अगर मैं सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा ए बार प्लस माइनस बी बार। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ये जो बी बार वेक्टर है आपका, उसका नेगेटिव वेक्टर लेना है और उसका एडिशन करना है। इट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना। एडिशन ऑफ ए बार एंड माइनस बी बार। एडिशन ऑफ ए बार एंड माइनस बी बार। तो ये देखो, ये हो गया हमारा वेक्टर ए बार, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा मेरा वेक्टर बी बार। ए बार और बी बार के बीच का एंगल कितना है? थीटा। लेकिन यहां से समेशन होगा, मुझे तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा? ए बार और माइनस बी बार का एडिशन होगा। तो ये बी बार है, उसका माइनस कंपोनेंट यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो ये बन गया मेरा माइनस बी बार, ठीक है। तो ये हमारा बी बार और ये बन गया हमारा माइनस बी बार बन गया। अब ये जो ए बार है उसका कंपोनेंट ले लेता हूं, ये जो बी बार है उसका कंपोनेंट यहां पे ले लेता हूं। दोनों एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहां पे मुझे अपना रिजल्टेंट वेक्टर आर बार मिल जाएगा। दिस आर बार इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखने जाए तो ए बार और बी बार के बीच का एंगल थीटा होगा, तो ए बार और माइनस बी बार के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मुझे रिजल्टेंट आर फाइंड करना है तो भाई रिजल्टेंट यानी क्या? तो बोले ए बार प्लस माइनस बी बार फाइंड करना है, तो ये वेक्टर टर्म में मैं उसे ऐसे लिखूंगा। अगर उसे मुझे मैग्नीट्यूड टर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड टर्म में मेरा ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार माइनस बी बार, ठीक है। तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहां तो मैग्नीट्यूड ही आएगा भाई, ठीक है। एंगल देखो, एंगल कौन सा है? पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा यानी क्या होगा? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ऑल एस टी सी याद है तो ऑल एस टी सी में हम कुछ इस तरह पढ़े थे, ऑल एस टी सी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। पाई के टर्म में जाओ, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये बन गया पाई, ये हो गया हमारा 3 पाई बाई 2 और ये हो गया 2 पाई। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन पॉजिटिव? सारे पॉजिटिव। यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे
कॉस पॉजिटिव, यानी ये साइन का इलाका है, यहां पे नहीं जाने का। अभी कॉस पूछ रहा है, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। सारे जो एंगल्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करने होंगे, बराबर। किसके रिस्पेक्ट? ये एक्स के रिस्पेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे एंगल हम मेजर करते हैं ऑलएसटीसी में। तो अगर मुझे बोला है कि पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव, तो यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा? अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा। अगर 90 वाला होगा पाई बाई 2 होगा, तो आपका कॉस का साइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? पाई है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, एंड एडिशन ऑफ टू वेक्टर हमने आगे वाले वीडियो में देखा था, वो वाला इक्वेशन यूज करेंगे। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? एडिशन के लिए, और ये किसके लिए हो गया? सब्ट्रैक्शन के लिए। चलो ये बात हो गई। तो सब्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत छोटा सा थियरी था, उसे हमने पढ़ लिया, बराबर। अगर ये नहीं पढ़ते तो भी चलता है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो थीटा लेना होता है, वो थीटा कौन सा लेना होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेना होता है। अगर वेक्टर नीचे होता तो पाई माइनस थीटा ले लेता, उसमें क्या है? ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्शन बन जाता। ठीक है, लेकिन हमने एक बार देख लिया। अच्छा चलो इसके सम्स करते हैं, पॉज करके उतार लेना। वीडियो लेक्चर में एक बात समझ में ना आए, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो 70 स्टूडेंट सामने होते, तब मोरल डाउन नहीं होता है। वीडियो लेक्चर में मैं हूं और ये मोबाइल है, तो भी मोरल साला डाउन हो जाता है। ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला सम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन समझा दूंगा, आप वीडियो पॉज करके पहले कैलकुलेशन करना, फिर आंसर को टैली करना। ठीक है, फर्स्ट सम ले लेते हैं कि भाई दो फोर्स है, टू फोर्सेस है। एक है 3 न्यूटन एंड अनदर इज 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन बॉडी। ठीक है, तो आपको ऐसा बोला है, ये तीन कंडीशन के लिए रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो। ये तीन कंडीशन के लिए रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट कंडीशन है 0 डिग्री। अगर ये दोनों फोर्स 0 डिग्री पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 180 पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? और 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ठीक है, पॉज करके पहले आप लोग कैलकुलेट करना, अब मैं करवाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन लग रहा है, पहला हमारा कंडीशन पहला हमने कौन सा ले लिया? 0 डिग्री वाला, कि अगर दोनों फोर्स 0 डिग्री पे लग रहे हैं, यानी ये हो गया 3 न्यूटन, यही डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगेगा। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री हो गया, दोनों का बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा? 3 + 5, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा? दोनों का समेशन हो जाएगा 3 + 5 8 न्यूटन। ये आंसर आ गया। आगे नंबर 2 कि भाई 180 डिग्री पे लगाओ, तो भाई ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर 5 न्यूटन यहां पे लगाया तो 3 न्यूटन यहां पे लगाऊंगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ऐसा बोला गया है दूसरी कंडीशन में। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 - 3 इट इज 2 न्यूटन। 5 - 3 आंसर इज पॉजिटिव
सो फाई इज बिग और बड़े का जो डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट वही साइड मूव होगा। यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये 5 है ये 3 है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव होगा। लेकिन फ्यूचर में अगर ये x है ये y है, कौन बड़ा है, तो ऐसे डिसाइड करने का, अगर आपका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव है यानी ये बड़ा है ये छोटा है, अगर आंसर जो आता है वो नेगेटिव है तो ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसे डिसाइड करने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर 3 देखो, नंबर 3 में बोला है 90 के एंगल पे लगेंगे, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट में ये लगा यहां से 3 न्यूटन और 5 न्यूटन ऐसे लगा रहा हूं, दोनों एक दूसरे के 90 के एंगल पे बन गए, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही सिखाने के लिए तो ये सम किया है। ठीक है, तो चलो भाई दो वेक्टर हो गए, दो वेक्टर एक दूसरे के 90 के एंगल पे लग रहे हैं, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर हमें पता है, क्योंकि क्यों एडिशन करने का सर यहाँ पे दो वेक्टर का, तो भाई ये बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं जैसे 5 न्यूटन और 3 न्यूटन लग रहा है, तो सब दोनों का एडिशन ही करना पड़ेगा ना, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा हमारा, ए ले लो ये बी ले लो और ए और बी के बीच का एंगल है 90। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूं ए, मन ही मन लेना है, मन में आपको इसे ए और इसे बी लेना है, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इक्वेशन से हमने ये बनाया, ए स्क्वायर यानी बन गया 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बन जाएगा 5 स्क्वायर, 3 बी यानी लिखूंगा 5 और कॉस यहां पे मैंने लिखा 90 डिग्री, तो एफ नेट क्या बन जाएगा बच्चों 9 फिर 25 फिर 30 इंटू कॉस 90 जीरो, फुकट का लिखा मैंने, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, अगर कॉस 90 जीरो तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया जीरो। चलो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 34 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह आपको फाइंड करने होंगे। अगर सीधा दोनों एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम सीधा सब्ट्रैक्शन एडिशन करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों कोई एंगल पे हुए उसके लिए हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये गलती ना हो, याद रखना, उतार लो इसे पॉज करके फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अभी एक बढ़िया सा सम ले लेते हैं, सोच लेते हैं, चलो दो वेक्टर ले लेते हैं, एक का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 5 यूनिट है। ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 5 यूनिट है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। व्हाट इज इट रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई सर इतना इजी क्यों करवा रहे हो, इतना इजी करवाने का मीनिंग कुछ और है बट आगे लास्ट में बताऊंगा। चलो रिजल्टेंट फाइंड कर, पॉज करके पहले वीडियो पॉज करके आप आंसर फाइंड करके रख दो पहले, अब मैं सिखाता हूं। तो भाई रिजल्टेंट का आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 5 स्क्वायर हो जाएगा, 2 5 5 cos 60। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये बना 25, ये भी कितना बना 25 50 इंटू कॉस 60 वन हाफ यानी वापस 25 बन गया, तो r इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25 प्लस 25
r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/25, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू 5√3 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट में यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारा बना रिजल्टेंट। भाई ये सारे स्टेप है ना, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कर लेने का, मैं तो समझाने के लिए यहाँ पे ये सब डिटेल में लिख रहा हूँ। 1/2 लिखा, 25 लिखा, 3/25 लिखा, तो ये सब आप डायरेक्ट लिखो चलेगा भाई, ठीक है। फिर आपको बोला है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो भाई पहले इसका डायग्राम रेडी करते हैं, थोड़ा लाइट हो जाए, हमें थियरी भी रिवाइज हो जाए। समझो ये हमारा बी बार वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है चलो ठीक है, बी लिखो, और ये हमारा ए हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना है 60। अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ भी सेम रखूंगा नियरेस्ट। अब आपका बोला था रिजल्टेंट फाइंड करो, तो इसका रिजल्टेंट आपको कहां पे मिलेगा बच्चों, दोनों का इंटरसेक्शन करो। ये जो ए है वो सेम ए यहाँ पे ले लो, ये जो बी है वो सेम बी यहाँ पे ले लो, तो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा आर। नाउ रिजल्टेंट का ए के साथ जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, और ये अल्फा का इक्वेशन भी मैं जानता हूं, ठीक है। अल्फा का इक्वेशन क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। tan अल्फा के टर्म में मैं जानता हूं वो है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब गलती कहां पे होती है पता है, आप यहां पे जो अल्फा लिख रहे हो ना, वो a के साथ एंगल बना ना, वो है। कहीं पे आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा होगा कि फाइंड एंगल विथ b, तो भी यही फाइंड करके आओगे, ये गलती होती है। पहले ध्यान देने का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि भाई किसके साथ पूछा है, बी के साथ का एंगल पूछा है कि एक ए वाला एंगल पूछा है, बराबर है, उसके हिसाब से फाइंड करो। अगर आपको बी वाला एंगल पूछा है तो पहले ये लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में क्या करना है, 60 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 माइनस अल्फा कर दोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा बी, बी का मैग्नीट्यूड हमारा कितना है 5, साइन थीटा, थीटा 60 है, ए का भी 5 है, ये 5 और ये 60, ठीक है। 5 साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय 5 प्लस 5 कॉस 60 डिग्री, तो tan अल्फा हमारा बन जाएगा ये 5 साइन 60 यानी √3/2 बन जाएगा, ये 5 प्लस 5 cos 60 यानी आधा बन जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 5 2 10 प्लस 5 15, 2 कट गया, 5√3 डिवाइड बाई 15, √3/3 हो जाएगा। tan अल्फा यानी बन गया √3 डिवाइड बाई 5 3 15, √3/3 यानी क्या लिखो 1/√3, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई √3 बना, तो अल्फा कितना आया 30 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 30 डिग्री हो जाएगा। अल्फा यानी tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई √3 यानी अल्फा मिला 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये मेरा अल्फा 30 डिग्री, तो ये भी कितना 30 डिग्री। ओ तो ये जानना था इसीलिए करवाया। हाँ यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखो। पहली बात मैग्नीट्यूड सेम था, देखो याद करो, एंगल 60 का था, रिजल्टेंट जो मिला वो आधे एंगल पे ही मिलेगा। मैग्नीट्यूड आपका 5 था, रिजल्टेंट के आंसर में 5 के अलावा √3 आया, यानी अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड सपोज फोर्स है, तो दो इक्वल फोर्स है 60 के एंगल पे है, तो उसका रिजल्टेंट 30 के एंगल पे आएगा और उसका आंसर आएगा √3f। ये शॉर्टकट, ऐसे आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओ, ठीक है। 60 का एंगल होगा तो क्या हो जाएगा √3f हो जाएगा। तो सर इसके अलावा बाकी के एंगल्स आप बना सकते हो, आप खुद ही बना सकते हो, मैं आपको एक एंगल बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ये सब उतार लेना पोज करके पहले। चलो ठीक है, समझ लो कि यहाँ पे थीटा आपका पता नहीं कितना है, यहाँ पे हम इसे एफ ले लेते, इसे भी एफ ले लेते और थीटा ले लेते कुछ 90 डिग्री ले लेते, ठीक है।
फिर आप लोग यही थीटा थीटा 45 डिग्री एंड 30 डिग्री के लिए याद कर लेना, ठीक है। ये दोनों ज्यादातर हो सकते हैं, इसीलिए ज्यादा हो गए 30, 45, 60, 90, ये चार के लिए याद रखो, चलेगा। याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ये मेथड करके आना फटाफट, 2 मिनट हो जाता है। ये क्या हो गया एफ स्क्वायर, ये क्या हो गया एफ स्क्वायर 2ff, ये हो जाएगा cos थीटा हमारा बना 90, ये टर्म 0 हो गया, चलो भाई 0 हो गया तो 2f स्क्वायर, तो r क्या मिला √2f, ठीक है। तो अगर 90 का एंगल होगा तो √2f, 60 का एंगल होगा तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा √3f। ऐसे ही आपको 45 और 30 के लिए खुद फाइंड करना है, ठीक है। नहीं तो फिर ये देखो 2 मिनट में हो गया, बराबर। ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमें मेथड आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे एक सम ले लेते हैं। सपोज एक पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट को कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से, और कोई इसे प्रेशराइज कर रहा है 10 न्यूटन से। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट। फाइंड, इसे पी पॉइंट बोल देते, ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट। पहले आप फाइंड करो पॉज करके। चलो अब मैं करवाता हूं, यहाँ पे ध्यान दो। तो भाई आपने 60 डिग्री शायद एंगल ले लिया होगा और कैलकुलेट भी कर दिया होगा, आंसर भी आ गया होगा √310 ऐसा लिखा होगा। लेकिन भाई एंगल फाइंड करके, हमने एंगल जो फाइंड करना था उसमें मैंने सिखाया था कि दोनों का टेल एक साथ चाहिए। देखो इसका टेल यहाँ पे, पहले दोनों का टेल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पी पॉइंट है उसका तो ये 10 न्यूटन है, उसका तो टेल ही है। ये जो 10 न्यूटन है उसको उठा के ऐसे लाऊंगा, ठीक है। ये रखा तो ये बना हमारा 10 न्यूटन नीचे। दोनों के बीच का एंगल अब कितना हो जाएगा 120। अगर ये 60 है, इसे ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये कितना हो जाता है 120 हो जाता है। क्लियर। तो अब रिजल्टेंट कितना वो चेक करो। तो रिजल्टेंट आंसर इज √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos 120, ठीक है। तो r क्या बनेगा √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 100, ये कितना 100, ये कितना हो जाएगा 200, और ये माइनस आधा cos 120 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, cos नेगेटिव यानी cos की कोई भी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसी आएगी नेगेटिव आएगी। तो ये लिखा -1/2 यानी 100, कैसा माइनस, तो ये लिखा -100, ये गया r इज इक्वल टू √100, आंसर इज 10 न्यूटन। ओ नया जानने को मिला क्या सर। 120 का एंगल होगा, दो फोर्स इक्वल हो गए, रिजल्टेंट कोई एक का वैल्यू ही आएगा। अब रिजल्टेंट कहां पे मिलेगा देखो, तो भाई दोनों फोर्स इक्वल है तो क्या, हाँ रिजल्टेंट आधे पे मिलता है, 60 पे ही मिलता है, ठीक है। दिस इज आवर रिजल्टेंट विच इज दिस। क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। सच में कोरोना में मैं सारे स्टूडेंट को मिस कर रहा हूँ। कब से 20 दिन से घर पे बैठे, मजा नहीं आ रहा है बिना पढ़ाए। वी मिस यू स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं और एक सम ले लेते हैं। सम में ऐसा बोला है कि भाई एक है आपका 4 न्यूटन और दूसरा है आपका 6 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है। तो बोला है फाइंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
फाइंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेक्टर, दोनों वेक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फाइंड करो। चलो इसका एडिशन फाइंड करना, पॉज करके पहले दोनों आंसर ला देना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आंसर ला दो पहले आप लोग। चलो इसका एडिशन करना है, एडिशन कैसे करूंगा, ये सिचुएशन में ही एडिशन होता है, दोनों का टेल एक साथ में ही है, एंगल 60, फोर्सेस 6 एंड 4 न्यूटन। चलो भाई दोनों को ऐसे किया, ये रिजल्टेंट मिला, देख लेते कितना मिला। तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूं एडिशन, एडिशन में क्या हो जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसे नाम दे देता हूं ए, ठीक है, और इसे नाम दे देता हूं बी। तो फ्रॉम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर प्लस 2 4 6 cos कितना 60 हो जाएगा। तो r कितना मिला मुझे, 4 का 16 36 48 और ये आधा। चल भाई बता कितना होगा, 16 36 2 2 4 यानी 42 हो जाएगा। अब ये होगा 52 62 72 76 अंडर रूट में, ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर बन गया। चलो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर बताओ रे। तो भाई सब्ट्रैक्शन में तो ऐसा था सर, आपने ये सिखाया था कि जो वेक्टर होता है उसका उल्टा कर दो, हाँ तो करो। तो सर ये जो 6 न्यूटन है और ये जो 4 न्यूटन है उसका उल्टा यानी ऐसे आ जाएगा, हाँ ऐसे आ जाएगा। ये आपका माइनस बी बार वेक्टर बोल रहा हूं है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, ये वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो बी ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कुछ 60 था, तो अब ये एंगल में जो कितना लेना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के लिए 120 का एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हम बता देते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या बन जाएगा हमारा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, एंगल कंफ्यूजन ना हो। cos 120 यानी -1 यानी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन ही हो जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1/2। अरे फोकट का वैल्यू रख दिया तो अच्छा होता, ठीक है। चलो बताओ a कितना है 6, b कितना है 4, यहाँ पे उल्टा रख दिया, देखना ये b का वैल्यू है ये a का है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 16, ये 2 6 4 2 6 4, ये कैंसिल हो गया, ये कितना 24 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये गया और ये -24 होगा, ठीक है। फिर इसका जो भी आंसर है आपका यहाँ पे लिख दो कैलकुलेशन करके। मेथड समझ में आनी चाहिए, पैरेललोग्राम में किस तरह के सम आते हैं वो आपको पता चला, ठीक है। और 2 पॉइंट एक आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, नोट्स करके लिख देना। पहला पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स a bar and b bar are at an angle 0 डिग्री, then देखो a bar and b bar को 0 डिग्री पे ले लिया, तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू a bar प्लस b bar, तो r इज इक्वल्स टू मोड ऑफ a bar प्लस b bar। जब भी ऐसा आता है ना मोड ऑफ a bar प्लस b bar, तो उससे ऐसा, इसका मतलब ये वाला अपना, ठीक है, इसका मतलब ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब भी आपका ऐसा कुछ आता है r इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार का मोड, वेक्टर ए बार प्लस वेक्टर बी बार का मोड, यानी समझ लो वो आपका कुछ इस तरह है, ठीक है, गलती ना हो। तो r हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सपोज किया है, पहली कंडीशन लेते हैं ना कि भाई ए बार और बी बार के बीच बीच का एंगल अगर 0 है तो क्या होगा, वो हमें चेक करना है एक्चुअली। ठीक है, तो ये बन जाएगा r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 यानी बच्चों हो जाएगा 1। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अच्छा ये अंडर रूट निकाल देता हूं और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। r क्या बना हमारा, a प्लस बी। ओ दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बार एंड बी बार। तो जब वेक्टर ए बार और बी बार दोनों 0 डिग्री पे हो गए, एक दूसरे के 0 के एंगल पे हो गए, तब हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। है सर ऐसा होगा, कैसे होगा, ये देख ऑब्जेक्ट था, पहला ही सम 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, ये 3 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों 0 डिग्री पे थे, मैक्सिमम मिला था 8, 5 प्लस 3 डायरेक्ट 5 प्लस 3। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, ये इक्वेशन समझ में आए। अच्छा अगर मैं यही दो वेक्टर ले लूं और दो वेक्टर को मैं 180 डिग्री पे लेता हूं, ठीक है, तो इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट, गलती हो गई, एट एन एंगल 180 डिग्री, देन चलो भाई दोनों 180 डिग्री पे हो गए, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो आएगा ए बार प्लस बी बार। मैं तो ए बार प्लस बी बार लिखूंगा, आंसर में नेगेटिव आएगा, मैं क्या करूं। ठीक है, तो भाई r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 and this 180 is called -1, so I will write a square plus b square plus 2 minus 2ab, क्योंकि cos 180 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, वो -1 और ये माइनस हो गया, -2ab, अंडर रूट निकाल दूंगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज कॉल्ड a माइनस b होल स्क्वायर। So resultant minimum is equals to a whole square. Oh sorry, a minus b, यानी r मिनिमम मिल जाएगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, जैसे अभी मैंने पॉइंट p वाला एक सम बताया था, ठीक है, दिस इज पॉइंट p, समझो कि इसे यहां से कुछ 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहां से उसे 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये कहां पे जाएगा, ये पॉइंट P कहां पे जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ गया तो भाई ऐसे सम्स मतलब सर प्रैक्टिकली कैसे बन सकते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि सपोज ये है हमारा फुटबॉल, क्या है, फुटबॉल है, ठीक है, यहां से एक प्लेयर दौड़ के आया और यहां से सामने वाली टीम का डिफेंडर दौड़ के आया, ठीक है, दोनों ने साथ में ये बॉल पे फोर्स लगाया, एक ने ऐसे लगाया, दूसरे ने वहां से क्रॉस में आके लगाया। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन फुटबॉल एट सेम टाइम, हम ऐसा सोचते हैं कि सेम टाइम पे लग रहा है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन फुटबॉल एट सेम टाइम इज 6 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। तो ये बॉल कहां पे जाएगा, कहां पे उड़ेगा, इसने मारा वहां पे उड़ेगा कि इसने मारा वहां पे उड़ेगा, तो देखो कहां पे उड़ता है। तो भाई ये आगे मैं खींच रहा हूं किसको, 3 न्यूटन को, क्योंकि हमें टेल चाहिए, और ये 6 को इधर खींचता हूं, तो ये आ गया 6, ये मेरा ये हो गया 3, इसका रिजल्टेंट निकालो, इसका पैरेलल ये ले लिया, इसका पैरेलल ये लिया, जहां पे इंटरसेक्ट हुआ यहां पे,
ये देखो ये जो बॉल है ना यहाँ पे जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा। ये फुटबॉल पड़ा है, अगर ये 6 न्यूटन से फोर्स लगाएगा, वो 3 न्यूटन से लगाएगा, तो बॉल दोनों का पैर लगने के बाद ये डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे समझाते हैं, ठीक है, फिजिक्स प्रैक्टिकल, बराबर। ओके आगे बढ़ते हैं, और एक आध दो सम देखते हैं बच्चों। ये पॉज करके उतार लेना, अच्छे पॉइंट थे। चल आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसा बोला है कि अगर मोड ऑफ ए कैरेट प्लस बी कैरेट इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए कैरेट माइनस बी कैरेट, बहुत बढ़िया समय, बहुत ही बढ़िया। पोज करके पहले आपको फाइंड करना है, ठीक है। ए कैरेट प्लस बी कैरेट इज इक्वल्स टू ए कैरेट माइनस बी कैरेट, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए कैरेट एंड बी कैरेट, ठीक है। ए कैरेट प्लस बी कैरेट ऑफ मोड इज इक्वल्स टू ए कैरेट माइनस बी कैरेट ऑफ मोड। तो आपको क्या फाइंड करना है, ए कैरेट और बी कैरेट के बीच का एंगल फाइंड करना है। पोज करके पहले आप ट्राई करो। चलो यहां पे ध्यान दो, बहुत सारे ने लिख दिया होगा लेकिन पता ही नहीं चला होगा। यहाँ पे क्या है, देखो ए कैरेट है। अब ये कैरेट का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर हो जाएगा बच्चों। यूनिट वेक्टर यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अरे मैग्नीट्यूड तो 1 होगा सर, ठीक है। यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए कैरेट लिखा हुआ है, बी कैरेट लिखा हुआ है, यानी ए कैरेट तो उसका मैग्नीट्यूड 1, बी कैरेट तो उसका मैग्नीट्यूड 1। तो ए कैरेट यानी यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं थोड़ा सम। चलो कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे। तो भाई मोड ऑफ ए बार प्लस बी बार यानी लिखा जाता है अंडर रूट, चलो ये इस तरह लिखा जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, इज इक्वल्स टू, इसको लिखना है नेगेटिव के टर्म में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि भाई कैरेट है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर, ये हो गया 1 स्क्वायर, ये 2 1 cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 cos थीटा, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट निकल जाएगा, ये निकल गया, ये 1 2 प्लस 2 1 जा 2 cos थीटा, जस्ट किडिंग यार। आगे ये 2 माइनस ये वाला हो जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है। ये गया, ये इधर आया, 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा क्या मिला आपको, अच्छा 0 के वैल्यू कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। तो एंगल बिटवीन आपका ए कैरेट एंड बी कैरेट क्या बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। देख लो फटाफट पॉज करके। ओके बच्चों, तो ये लेक्चर में यहां तक रखते हैं, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में और एक सम का सेशन ले लेंगे, प्रैक्टिस का, पैरेललोग्राम, सब्ट्रैक्शन और यूनिट वेक्टर वगैरह का और मिक्स सम करेंगे, ठीक है। और एक सेशन आपका सम का आएगा, तो सम्स प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ये वेक्टर में आगे चलेंगे, ठीक है। तो पॉज करके ये लिख लेना। थैंक यू वेरी मच।